आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का टॉपिक लेकर आया हूं। सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं। सपने वो है जो नींद आने नहीं देते हैं। इंतजार करने वाले उतना ही करते हैं। इंतजार करने वाले उतना ही करते हैं जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज टॉपिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए लेकर आया हूं। आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पहले बारे में जानते हैं। ये इनका फुल फॉर्म पूरा होता है एपीजे का। ए से अब्दुल, ये उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उनके परदादा थे, और ये उनके ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी थे। और जैनुलाब्दीन यानी जैनुलाब्दीन ये उनके पिता थे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत सारे ऐसे ही कम दोस्त होंगे जो एपीजे का पूरा नाम नहीं जानते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक से अबुल, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे यानी परदादा थे, और पी पाकी उनके ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी, और जे से जैनुलाब्दीन यानी उनके फादर थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। ये आपको याद रहना चाहिए। ये हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 11वें हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये राष्ट्रपति 2002 से 7 के बीच में रहे। मैं रामेश्वर के उन बल्ले का बेटा जो एक कान में पाठ का गूंज यानी गीता का गूंज गूंज रहा था, और दूसरे कान में टारगेट का सिद्धांत। मैं उसी बल्ले के बेटे का बात कर रहा हूं जो अपने नाव पर रामेश्वर के मंदिर के लिए यात्रियों को ले जाता था, कि जब तक यात्री रामेश्वर मंदिर की यात्रा कर रहे थे तब तक ये बालक कई पुस्तक, कई फिजिक्स के सिद्धांत को पढ़ दिया करता था। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे ऐसे थे जो आप अपने दिमाग से भी सोचेंगे ना तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा नहीं, आप भी कर सकते हो। आप भी ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहो तो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए इनके भी कठिनाई से अधिक गुजरना होगा आपको। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक कहीं कॉन्फ्रेंस कॉल में एक अंग्रेज ने सभी छात्रों से पूछा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, एक वाक्य में हमें बताइए। ज्यादा नहीं, हमें एक वाक्य में बताइए। तो एक छात्र ने जवाब दिया कि ही इज एन सिंपल मैन हु इज इन एक्सप्लीवर, यानी जिनका हम कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पिता जो थे एक पेशे से नाविक थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर भी थी। कहीं एपीजे अब्दुल कलाम के एक पुरोहित घर का मित्र था, वो स्कूल में ये कहीं एक साथ बैठे हुए थे, आपस में इन दोनों की कोई बातचीत चल रही थी। तभी शिक्षक का नजर इन दोनों पर पड़ता है, और शिक्षक वहां जाकर क्या बोलते हैं, अरे मुसलमान किनको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे मुस्लिम जाति के थे। तो उन्होंने जाकर बोले कि अरे मुस्लिम, तू शास्त्री के बेटे के साथ बैठा है, चल पीछे चल। वहां से एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे बेंच के पीछे बैठा दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वही इस बात को सोचते हैं, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पीछे ही बैठकर पढ़ूंगा और इस दुनिया को मैं बदलूंगा। उनमें एक सूर्य की चमकने की, जो सूर्य चमकता है तो चमकता ही है, लेकिन ये सूर्य की तरह जलना भी जानते थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। ऐसे थे हमारे ये व्यक्ति, ऐसे थे हमारे प्रखर व्यक्ति।
तो इनको एक बार क्या हुआ कि इनके बहुत सारे घर में ऐसे थे, मतलब 10 भाई बहन थे इनके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो ये घर के मतलब खान पान यानी चलाने के लिए ये अखबार बेचा करते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों अखबार में बेच रहा हूँ तो कुछ अखबार को पढ़ लिया जाए। कई घरों तक उनको तो अखबार पहुँचानी थी, तो कई अखबारों को ये पढ़ दिया करते थे। कई अखबारों को इनमें ऐसी थी स्थिति जो पढ़ दिया करते थे और घर तक पहुँचा दिया भी करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये रामनाथपुरम के हाई स्कूल में इन्होंने अपना पास किए। सेकेंडरी हाई स्कूल रामनाथपुरम है, वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल अपना पास किए। और उन्होंने हाई स्कूल पास करने के पश्चात ये अपनी पढ़ाई जैसा तर्स जारी रखे। इसके पश्चात इनकी जो बहन है, एक बड़ी बहन हुई थी। अब ये इन बेचारे को हमारे APJ अब्दुल कलाम जो थे ये मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है एरोनॉटिकल्स की, उनमें इनको एडमिशन कराना। तो ये क्या किए कि अपनी एडमिशन कराने के लिए कहीं सोच रहे थे, तभी उनकी दीदी वहाँ पहुँची और अपनी सारी जितनी गहने थी उनकी ये देख कर कि हमारा भाई पढ़ना चाहता है तो गहनों को बेची। मिनिमम उनके पास 1000 रुपये आया। 1000 रुपये से ये अपना मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराया। एडमिशन कराने में कराए, यहाँ उनको बहुत रुचि लगा पढ़ने में और अपना पढ़ाई जारी भी रखे। तभी उसमें डिजाइन बनाने के लिए आता है एरोप्लेन के लिए, तो एरोप्लेन का ये डिजाइन बना कर ले जाते हैं। तो अपने जब शिक्षक के पास लेकर जाते हैं ना तो शिक्षक इनको कहते हैं कि बाप बाप बहुत खराब है, बहुत खराब है ये डिजाइन। तो APJ अब्दुल कलाम बोले कि सर मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। तो बोले कि नहीं, अगर आपका स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा, आप जितना जल्दी हो सके इसको बना कर लाइए, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा। वहाँ पर इनको शौक लग जाता है, झटका लग जाता है। अगर मैंने ऐसा डिजाइन नहीं बनाया, अच्छा डिजाइन नहीं बनाया तो मेरा तो स्कॉलरशिप छीन लिया जाएगा और आगे की मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने 3 दिन में मात्र डिजाइन बहुत सुंदर बनाया। इनके डिजाइन को देखते हुए शिक्षक बहुत खुश हुए, उतना मतलब प्रभावित हुए, इतना उनको लगा कि बाप रे बाप, इनके जैसा अभी कोई डिजाइन बनाया नहीं। ये सच था। ये जितने सारे ये मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में थे उनके में सबसे डिजाइन इनका ही बेहतरीन रहा। इसके पश्चात ये इनके लिए 2 जॉब के लिए आता, एक एयरफोर्स देहरादून और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आया। तो पहले इनको कहाँ जाना था? एयरफोर्स के लिए। ये एयरफोर्स देहरादून के लिए जाते हैं। वहाँ पर 25 लड़के थे। कितने थे? 25 वहाँ पर लड़के थे। उनमें से 8 को चयन किया गया और इनका 9वां स्थान, यानी यहाँ पर 1 नंबर से ये पीछे रह गए। वहाँ से अब लौटे, मन की उदासी छाया हुआ था। तभी वहाँ पर कोई शिवानंद एक स्वामी है, उनसे अपने बात को अपने वहाँ पर रखे। तो उन्होंने इनको एक गीता पढ़ने के लिए दिया। किनको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने गीता पढ़ने के लिए दिए। ये बेचारे उन गीतों से बहुत ज्ञान की प्राप्ति किए। और फिर इन्होंने दूसरी जो अभी थी, जो 4-5 दिन के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसे बोलते हैं, आप जानते हैं जिनको DRDO का पूरा नाम जानते हैं? देखिए लिखिए DRDO होता है डिफेंस आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर डी से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इसका हिंदी अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इन्होंने ये DRDO में अपना जॉब पाया और इसके पश्चात जब DRDO में इन्होंने जॉब पाया तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे इनके बहुत सारे इनको काम में रुचि लग रही थी। ऐसे मतलब औजार ऐसे बहुत सारे कुछ तैयार कर देते थे। इनके बहुत सारे डायरेक्टर जो उच्च पद पर थे बहुत खुश थे इन पर। एक डायरेक्टर का नाम था विक्रम साराभाई। इनके कामों को देखते हुए बहुत इनको उन पर खुशी रहता था, बहुत खुश रहते थे।
तो इन्होंने विक्रम साराभाई जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका के सबसे सुपर कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जिनका नाम है नासा, नासा में इनको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ये नासा है, आप देखते जाइए, ये नासा है। नासा कंपनी में 6 महीना ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और वहाँ के जो डायरेक्टर थे इनके काम को देखकर वहाँ के भी बहुत खुश हुए। तो अमेरिका के जो डायरेक्टर थे वो बोले कि सुनो सुनो, आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ रह जाओ, मैं आपको इंडिया के 5 गुना आपको सैलरी दूंगा। अब यहाँ पर ये सोचने लगते, ये अपने 2 दिन सोचे कि क्या करूँ, अपने आदर्श के लिए जाऊँ या दुनिया में माल होने के लिए जाऊँ। तो ये अपने ये सोचे, लेकिन इनको तो अपने सोच से बिल्कुल ही इनके नासा कंपनी से इनकार कर दिया और फिर अपने देश इंडिया आ गए और इन्होंने फिर अपनी हर जागरूकता की ओर अपने डीआरडीओ में सेल को लिया। अब इन्होंने क्या किया, अपने सोचते सोचते एक सोचा कि मैं क्यों ना प्रशिक्षण तैयार करूं जिसका नाम SLV3 दिया। SLV3 थोड़ा देखते जाइए, SLV3 ये क्या है? SLV3 एक प्रशिक्षण है सैटेलाइट लॉन्च। तो इन्होंने एक SLV3 सैटेलाइट लॉन्च किए। जो इनका जो SLV पहला था वो लॉन्च वो फेल हो गया।